लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट इनमें इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोसिटी और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, जैसे कि NaCl। तो NaCl जैसे टूटा Na+Cl- में, तो ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। उसके बाद अपन ये देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एक फ्लास्क लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं ओनली मोल्टन या एक्वस। मोल्टन मतलब थोड़ा गर्म करके, एक्वस मतलब थोड़ा पानी डाल के। अगर सॉलिड डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि आयन ही मूव नहीं करेंगे, इसलिए डालेंगे अपन मोल्टन या एक्वस। और ये लिखा, यदि दोनों नहीं लिया, सॉलिड ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब मैं फर्स्ट लेक्चर पे जा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सेल पढ़ाया था, गैल्वेनिक से या डैनियल से या जिंक कॉपर से। इसमें ये थी जिंक रोड, ये थी कॉपर। अब यहाँ क्या करते, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन, यहाँ CaSO4। अब यहाँ क्या हो रहा था, Zn के आयन सॉल्यूशन में जा रहे थे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो जिंक पे आ रहा था नेगेटिव और हो रहा था ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर के आयन यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेकर चल रहे थे। यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन और यहाँ पर आ रहा था रोड पे पॉजिटिव आ रहा था ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से तो एनोड पे आ जाएगा पॉजिटिव, कैथोड पे आ जाएगा नेगेटिव। और जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मान लो AC डाला, तो वो उसमें उसको अंदर टूटने की क्षमता होगी, तो वो A+ और C- या A-C+। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl डालो तो Na+Cl- में टूटेगा, तो AC डालो तो A-C+ में टूट जाएगा, ठीक है। टूट गया, तो इसमें क्या हो रहा था, जिंक पर ऑक्सीडेशन और एनोड पर नेगेटिव आ रहा था। एनोड पे आ रहा है ना, ये एनोड है, तो एनोड पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ एनोड पे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ कैथोड पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ कैथोड पे आ रहा है पॉजिटिव, उल्टा हो रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ A- है, ये C के पास जाएगा, एनोड के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एनोड पे हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन, ये एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पर ये हो रहा है ना, ये एनोड, क्योंकि A- इधर इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनोड का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे C+ जाएगा तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, तो कैथोड का रिडक्शन। तो अपन एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है ना। मतलब अपन से कह सकते हैं एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता हमेशा और कैथोड पर रिडक्शन होता हमेशा। बट अपन ये नहीं कह सकते कि एनोड पे हमेशा एनोड पे हमेशा नेगेटिव होता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो एनोड पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, और कैथोड पर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मुझसे पूछना है भाई, या तो पता गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइट है, जब जाके अपन आंसर बता सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये देख ही लिया। अब वर्क, सेल वर्क कैसे किया, अपन ने इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, जिससे एनोड पर पॉजिटिव कैथोड पे नेगेटिव आ गया, कैसे आया मैं बता दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मान लो AC डाला, तो AC की टूटने की क्षमता है A-C+ में, तो टूट गया। इस टूटते अब A- किधर मूव करेगा, एनोड की ओर, C+ कैथोड की ओर मूव करेगा। मैंने बताया A- है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका C का कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस सेल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये लिख रखा है, ये मैंने ये पढ़ लीजिए। इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा, तो एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के पास टूटने की क्षमता, तो A-C+ में टूट जाएगा, A- एनोड की ओर मूव करेगा, C+ कैथोड की ओर मूव करेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कैटायन पर रिडक्शन हो रहा है, एनायन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसके फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किस किस पर डिपेंड करता है। अब अपन देखेंगे फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड, मतलब क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड जैसे NaCl डाला, MgBr2 डाला, AlCl3 डाला, मतलब कितना ज्यादा टूट रहा है, कितना अच्छे से टूट रहा है, कितना ज्यादा
मूव करेगा। इस वजह से नेचर की पे डिपेंड करता है। नेचर NaCl MgBr2 LaCl3 कुछ भी हो सकता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब किस स्टेट में, मोल्टर में या एक्वस में। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है, जैसे कंसंट्रेशन या डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब थोड़ा सा पानी मिला दो तो डाइल्यूट हो जाता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनर्ट है या एक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है, अपन देखते हैं इनर्ट में जैसे कि जो रिएक्ट नहीं करता, मैंने पहले बता रखा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो रिएक्ट नहीं करता, उसे कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम ग्रेफाइट सेल में जैसे मैंने बताया था। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जिंक कॉपर Ag, ठीक है, ये मैंने सब लिखा है। अब रूल प्रोडक्शन फॉर्मूला मतलब इसके जो एग्जाम्पल करेंगे उसके लिए क्या क्या रूल है। सबसे पहले जब तक एक्टिव इलेक्ट्रोड ना बोले तो अब तक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड मानते चलो, ठीक है। सेकेंड है पहले एनोड की रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। पहले एनोड की रिएक्शन लिख लोगे, उसके बाद अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाए, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोल दे आपसे, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाए तो रिएक्शन क्लोज हो जाएगी और इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद अपन केस फर्स्ट पढ़ेंगे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, केस सेकंड पढ़ेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। अब केस फर्स्ट मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मैं एग्जांपल फर्स्ट करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस करो NaCl का मोल्टन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करो NaCl मोल्टन का, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, आपको सोल्व कर रहे हैं इसे। यहाँ अपन एक बनाते हैं, तो यहाँ पर अपन ये ले लिया एनोड, ये ले लिया कैथोड। अब अपन NaCl को तोड़ लेंगे, NaCl टूटेगा Na+Cl-, टूट गया, सब तोड़ लोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, NaCl का हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब मान लो अपन इसमें डाल देते हैं सॉल्यूशन में, ये एक्वस सॉल्यूशन मोल्टन लेंगे ना, तो यहाँ पर डाल देंगे क्या NaCl हो गया। अब अपन इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो एनोड पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाया मैंने अभी आपको, और कैथोड पे आ रहा है नेगेटिव, ये मैं भी आपको बता चुका हूं। एनोड पे आ रहा है पॉजिटिव, कैथोड पे आ रहा है नेगेटिव। तो यहाँ Na+ पे क्या आएगा, और Cl-, तो Cl- तो इधर मूव करेगा एनोड की ओर, Na+ कैथोड की ओर, क्योंकि Na पे प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अपन मैंने अभी रूल में क्या बताया, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे पहले। तो एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो 2Cl- होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl- इलेक्ट्रॉन रिलाइज करेगा, सॉरी 2Cl- इलेक्ट्रॉन रिलाइज करेगा तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2Cl क्योंकि Cl2 के फॉर्म में होता है Cl, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अब उसके बाद कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड भी लिखेंगे, कैथोड पे क्या हो रहा है, Na+ जा रहा है कैथोड के पास, तो Na+, यहाँ भी 2 Cl लिए इसे, यहाँ भी 2 Na+ लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन Na, ट्वाइस Na, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड लेके आया हूं आपके लिए। तो एग्जाम्पल सेकंड में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 मोल्टन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब MgBr2 है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये एनोड और ये कैथोड, यहां पर से ये डाल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए लगाएंगे बैटरी। अब यहां पर क्या होगा, पहले तो MgBr2, ठीक है। अब इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो यहां पर आएगा पॉजिटिव, ये मैं बता चुका हूं, और यहां पर आएगा नेगेटिव, कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। और यहां पर क्या था, MgBr2, तो MgBr2 इलेक्ट्रोलाइट जितनी क्षमता होगी उतना टूट जाएगा MgBr2, Mg2 प्लस 2Br- में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ Mg2 प्लस Br-, मतलब यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर सोल्व में ना Br- में टूटेगा, तो Br- इधर जाएगा एनोड की ओर, Mg2 प्लस इधर जाएगा, क्योंकि ये प्लस ही नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मैंने बोला एनोड की रिएक्शन लिखो पहले,
एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Br माइनस, तो Br माइनस 2 Br2 के फॉर्म में था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Br2, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास Br माइनस है, पॉजिटिव है, तो 2 Br माइनस, तो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, Br इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 Br के फॉर्म, Br2 के फॉर्म में ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसको Br माइनस यहाँ से। उसके बाद कैथोड की रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Mg2 प्लस। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले रहा है, कैथोड पे नेगेटिव है, ले रहा है ना Mg2 प्लस, कैथोड के बाद नेगेटिव है, तो Mg हो गया। अब इसमें देखिए आप, ये प्रोडक्ट Mg, इसका तो प्रोडक्ट बना Cl2 एनोड पर, इसमें बना Mg, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन रहा है, Mg Br2 बन रहा है। इन आगे वालों को मिलाओ, क्या बन रहा है, Mg Br2, मतलब कितना, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है Mg Br2 फॉर्मेशन में। क्या हुआ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोले, 2 मोल ऑफ चार्ज। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, 2 मोल ऑफ चार्ज, और मोल ऑफ चार्ज कहते हैं फराडे, 2 फराडे चार्ज यूज हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद अपन ये थर्ड एग्जांपल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3 मोल्टन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, एनोड कैथोड, यहाँ पे एटी लगाओ। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे तो यहाँ पॉजिटिव एनोड पे, कैथोड पे नेगेटिव, ये बता चुका हूँ क्यों आया। और यहाँ पर AlCl3 किसमें टूटेगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस, ठीक है। अब एनोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी करंट दे, यहाँ Al3 प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, Cl माइनस एनोड पे जाएगा, Al3 प्लस कैथोड पे जाएगा, तो एनोड पे क्या लिखेंगे, एनोड पे लिखेंगे अपन Cl, 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे देखो Al3 प्लस इधर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 3 लेगा, क्योंकि इसके बाद 3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन। और Cl2 के फॉर्म में देता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al निकल जाएगा बाहर, निकल गया Al। अब आप देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आपने फिगर लेक्चरों में देखा होगा, इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 2 से, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो क्या होगा, 6Cl माइनस ये, और ये 2Al3 प्लस, क्योंकि 2 से इंटू करेंगे, फिर 3Cl2, क्योंकि ये 3 से इंटू यहाँ भी होगा, और ये 12 हो गया ना। अब इसका क्या है, ये यहाँ पर ये आ गए, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कट गए। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मिलाओ, कितना हो रहा है, 2 AlCl3। तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ, नहीं 6 यहाँ 6 आ रहे हैं, 6, तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, 2 मोल ऑफ AlCl3 के लिए, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, 1 मोल AlCl3 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 फराडे चार्ज यूज, 1 मोल AlCl3 के लिए, ये हो गया ना। अब इसके बाद अपन एक्वस, मैंने 2 केस बताए आपको, मोल्टन और एक्वस, तो अब की बार मैं एक्वस वाला आपके लिए लेके आ रहा हूँ एग्जांपल, उसको करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, केस सेकंड, जो मैंने केस सेकंड बताया था आपको, केस फर्स्ट हो चुका है मोल्टन वाला, केस सेकंड एक्वस। तो एक्वस का मतलब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का ये एक्वस है, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती है, एक तो कंसंट्रेशन और एक डाइल्यूट। अब NaCl कंसंट्रेशन भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो
तो अपन फर्स्ट ए देखेंगे इसमें पहला कंसंट्रेशन, फिर सेकंड देखेंगे डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेशन NaCl देखेंगे पहले, कंसंट्रेशन NaCl। अब यहाँ पर ये शेल बना देते हैं। ये बैटरी लगा दी करंट फ्लो होने के लिए, यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक कोस थोड़ा सा पानी भी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे NaCl, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थी एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव। क्या गया, एनोड पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की क्षमता क्या है NaCl, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखेंगे किस पे, ये H2O। अब यहाँ पर Na+ और Cl-। अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर H2O भी ना एक और डाला तो H2O, तो H2O भी टूटेगा, तो यहाँ भी ट्वाइस, क्योंकि Cl के फॉर्म में रहता है, और यहाँ ट्वाइस H2O, ट्वाइस H+ प्लस 2OH-, तो यहाँ भी H+ और OH-, ठीक है। H2O भी टूटेगा क्योंकि एक को से पानी लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट। अब अपन देखेंगे कैथोड पर, और यहां देखेंगे एनोड। कैथोड का क्या हुआ, इधर कैथोड ले लेते हैं, एनोड, इधर कैथोड, क्योंकि मैंने बोला है आपको पहले एनोड पे लिखने की कोशिश करो, रिएक्शन एनोड पे क्या हो रहा है, तो पहले एनोड देखेंगे फिर कैथोड देखेंगे, कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने रिएक्शन लिखी Na, अब यहाँ पर बोल रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखना कि एनोड पर Cl- OH- दोनों, ये भी बोलेगा मैं भी जाऊं, ये भी बोलेगा मैं भी जाऊं, Cl- भी बोलेगा मैं भी जाऊं, OH- भी बोलेगा मैं भी जाऊं। अब कौन जाएगा, अब यहाँ पर जैसे Cl- बोलेगा मैं जाऊं, OH- बोलेगा मैं जाऊं, इस जो ये होता है ना कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन हो गया दोनों में, इसको बोलते हैं प्रीपेंशियल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, अगर ये दो आयन के बीच में कंपटीशन हो गया, अब ये बोल रहा है मैं जाऊं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इसे कहता है प्रीपेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है। अब यहाँ Cl- और OH-, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर किसको भेजेंगे, जिसमें SRP अपन जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Cl- यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, या OH- यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसकी ऑक्सीडेशन होने की पावर ज्यादा है। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी आपको, लेके भारत सरकार का नाम आ गया, अली मंजूरी F2 तक। तो इसमें क्या करता है, Cl तो ऊपर आता, OH नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं, रिड्यूस पावर बढ़ेगी, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो ऑक्सीडाइज पावर बढ़ेगी, तो Cl- की ऑक्सीडाइज, SRP ज्यादा Cl- की ऑक्सीडाइज, SRP मतलब SRP कम है, इसकी Cl- की मतलब ऑक्सीडेशन होने की पावर ज्यादा है, क्योंकि सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन पावर, रिडक्शन पावर बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाएंगे ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगी, तो Cl- ऊपर आता है, तो ये Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2Cl- Cl2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर देखते हैं आप कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ Na+ बोलेगा मैं जाऊं, H+ बोलेगा मैं जाऊं, तो इसमें भी SRP, इसे भी प्रीपेंशियल डिस्चार्ज कहते हैं, यहाँ पे ये सेम, अब इसे भी कहते हैं प्रीपेंशियल डिस्चार्ज, ये दोनों कंपटीशन हो जाता है, तो इसे कहते हैं, लिख लेना है नोट्स में, प्रीपेंशियल डिस्चार्ज। अब यहाँ पे SRP में देखेंगे, तो SRP में जिसकी रिड्यूस होने की पावर ज्यादा, तो H+ की रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होती है, SRP में देना, तो H+ का रिडक्शन हो जाएगा, 2H है तो H2। अब दोनों को मिला के लिखेंगे, 2Cl- 2H+, 2Cl- 2H+, तो यहां पर आ जाएगा 2Cl- पीछे का पीछे Cl2 प्लस H2 प्लस NaOH। NaOH कहां से आया, क्योंकि Na+ और OH- मिल गया, तो NaOH, ठीक है। अब इसको
कास्टनर किल्नर सेल में यूज किया जाता है इस रिएक्शन को, कास्टनर किल्नर जो सेल है ना उसमें इस रिएक्शन का यूज होता है, मतलब इसे कहते हैं कास्टनर किल्नर सेल में यूज, ठीक है। और इसका इंडस्ट्रियल मतलब NaOH के फॉर्मेशन में NaOH में मतलब NaOH को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है इसमें। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर थोड़े से पॉइंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस एनोड में देखो Cl माइनस लगातार यूज होता जा रहा है ना, और OH Cl माइनस यूज होता जा रहा है, तो क्या होगा, Cl माइनस की कंसंट्रेशन समय के साथ कम, Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ कम होगी क्योंकि Cl माइनस यूज हो रहा है, Cl माइनस यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखो Na प्लस की कंसंट्रेशन नॉट चेंज, मतलब कोई चेंज होगा क्योंकि उसमें ना वैसी रहेगी क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है Na प्लस, ठीक है। Na प्लस की कंसंट्रेशन वही रहेगी। और कैथोड पर अपन देखेंगे H प्लस यूज हो रहा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, तो H प्लस कम होगा तो pH बढ़ेगा, ठीक है। H प्लस यूज हो रहा है H प्लस, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी तो H प्लस मतलब H प्लस कम होगा तो pH बढ़ता है, H प्लस कम होता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन pH बढ़ेगा। Na प्लस की कंसंट्रेशन वही रहेगी क्योंकि नोट चेंज हो रहा है। Cl माइनस यूज होता जा रहा है तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल से इनका भी करते हैं NaCl एक्वस, ठीक है, लेकिन डाइल्यूट। अभी अपन ने कंसंट्रेशन लिया था, अब डाइल्यूट लेते हैं। अब यहाँ NaCl की रिएक्शन लिखते हैं, NaCl Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पर एनोड है, ये कैथोड, नेगेटिव एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, इसमें उल्टा होता है, सॉरी, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। अब NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो Na प्लस तो यहाँ इसके पास जाएगा, ये प्लस Na प्लस तो इसके पास, Cl माइनस इसके पास, और H2O भी क्योंकि इसमें एक्वस है ना, डाइल्यूट एक्वस, तो एक्वस में तो H2O भी टूटेगा, OH माइनस H प्लस, तो OH माइनस यहाँ H प्लस यहाँ। अब दोनों में कंपटीशन होगा, मैं जाऊं, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, अब एनोड कैथोड का देखेंगे, ठीक है। एनोड पे ये बोलेगा मैं जाऊं, OH बोलेगा मैं जाऊं, तो अपन और क्वेश्चनों में क्या दे रहे थे, SRP। और जो एग्जांपल देखी जिसमें SRP ज्यादा, रिड्यूसिंग होने की पावर ज्यादा, जिसमें ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा पावर ज्यादा, वो ज्यादा था एनोड की तरफ, रिड्यूस होने की पावर ज्यादा, वो ज्यादा था कैथोड की तरफ, ठीक है। SRP देख रहे थे, तो अपन ने पहले यहाँ पर SRP देखी, तो SRP में यहाँ Na प्लस और H प्लस, ये दोनों बोरे में जाऊं तो यहाँ को SRP देखी, H प्लस की है ही सही ज्यादा, सबको पता है, तो ये H2 ट्वाइस H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, SRP वो लेके भारत सरकार का नाम, वो मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया उसमें देखा, तो उसमें H प्लस की रिड्यूस होने की पावर ज्यादा, तो अपन ने H प्लस ले लें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहाँ अपन ने SRP देखी तो Cl माइनस की ज्यादा, बट यहाँ देखो OH माइनस जो है, जो ये OH माइनस है, ये एक तो एक्वस, एक तो पानी, ऊपर से डाइल्यूट में तो पानी में डालने से डाइल्यूट होता है, तो ये ज्यादा अमाउंट में लेकर आया अपनी मात्रा को। और Cl माइनस की रिड्यूस होने की, ऑक्सीडाइज होने की पावर तो ज्यादा है Cl माइनस की, बट यहाँ OH माइनस ज्यादा कंटेंट लेके आया, तो अपन ने देखा था नष्ट कैसे देखी थी अपन ने, ECl बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। जब अपन एक क्वेश्चन देखे तो अपन इसको OH माइनस इसमें ज्यादा अगर कर देते हैं तो फिर E सेल बढ़ता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, देखा था ना।
अपन मान लो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में कर लेते हैं स्टैंडर्ड इसे, तो फिर ई सेल नहीं बढ़ता क्या, जिससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बढ़ता था। तो अपन मान लो ये बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क पड़ेगा ना। तो ये रीजन है यहाँ पर, ये ज्यादा अमाउंट में लेके आया, इस वजह से OH माइनस अटैक करेगा। यहाँ पर देखेंगे कंसंट्रेशन, क्या देखेंगे यहाँ एनोड पे कंसंट्रेशन देखेंगे, एनोड पे कि किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो OH माइनस की। तो यहाँ पर हो रहा है तो OH माइनस, तो OH की रिएक्शन लिखेंगे OH माइनस। यहाँ पर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगा तो OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब OH प्लस OH H2O प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेला लेना तो O प्लस O2, ये हो गया। ये जानी मानी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यहाँ इसे बैलेंस करें, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए, अब यहाँ 2 लगा दिए तो यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ कितने हो गए, 2 2 4 OH हो गए, तो यहाँ 4 OH कर दिए, यहाँ भी 4 OH कर दिए, हो गई बैलेंस। इससे ये कट गया और ये O से O कट गया 2, ठीक है। तो इसे एक साथ लिखते हैं 4OH माइनस, ये तो कट ही गया, 2H2O, यहाँ भी 4, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ ये आएगा, अपन ने ये SRP से ये निकाला था, इसे H प्लस, यहाँ तो SRP में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ एक्वस भी और डाइल्यूट भी, इस पे OH ज्यादा अमाउंट में आया। अपन इन्वेस्टिगेशन में भी अगर इस देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो OH गया, इस वजह से यहाँ पर OH का ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो इसे भी बैलेंस करेंगे। यहाँ 4OH प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 2H2 हो जाएगा, 4 से है ना, 4 से। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। अब 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2, ये हो गया अपना काम। इसके बाद अपन करते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ा तो क्या आया, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2, ठीक है। अब 4 ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, टोटल मिला के 4H2, इसके बाद आएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ टोटल मिला के क्या हो रहा है, 4H2 हो रहा है, तो 4H2O, और यहाँ क्या हो रहा है 2H2O, तो 4H2O 2H2O कटेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो अपन ने देखा 2 मोल वाटर के लिए कितना, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल वाटर के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 मोल वाटर के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे, ठीक है। तो 1 मोल वाटर के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, 2 मोल वाटर के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये पता है। और यहाँ 1H2 के लिए यहाँ 2H2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1H2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ O2 के लिए देखो, 1 O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल O2 के लिए 8 मोल इलेक्ट्रॉन, ये आप कर ही सकते हो। जैसे अपन ने, मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कितना चार्ज डेवलप, तो इसका अपन मोल निकालें, N बराबर W अपॉन MW, W होता है 64, ये ग्राम, और 32 2, तो 1 मोल और 2 मोल, 1 मोल और O2 का बने 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद अपन यहाँ देखो NaCl, जो NaCl है वो रिएक्शन में यूज ही नहीं हो रहा, देख रहे हो ना, हाँ यूज हो रहा है रिएक्शन में। तो इसमें NaCl का यूज ओनली फॉर रिएक्शन कराने के लिए, कंडक्टिविटी यहाँ लिख लेना, NaCl का यूज रिएक्शन करवाने के लिए और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हो रहा है। और इसे कहते हैं H2O इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ pH देखो, तो pH कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब एक फिक्स है, क्योंकि pH
H प्लस जितना यूज हो रहा उतना ही OH माइनस यूज हो रहा, तो पीएच कांस्टेंट। और यहाँ पर देखें NaCl भी कांस्टेंट, क्योंकि NaCl का यूज रिएक्शन में ओनली फॉर कंडक्टिविटी बढ़ाने में हो रहा है। ये सब लिख लेना, कोई NaCl कांस्टेंट, पीएच कांस्टेंट। एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं एक्वस NaCl विद Hg, तो यहाँ कंसंट्रेंस एक्वस मतलब एक्वस तो NaCl ले ले अपन ये एग्जांपल, और कंसंट्रेशन NaCl, तो अपन डाइल्यूट वाला में एग्जांपल बता चुका हूं, तो कंसंट्रेशन वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। एनोड कैथोड, यहाँ बैटरी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे जिससे इस पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, और ये Hg का, ये ध्यान रखना। कैथोड क्या है? कैथोड Hg का। तो यहाँ NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है, और H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनोड की तरफ Cl माइनस और OH माइनस, और इसकी तरफ Na प्लस H प्लस कैथोड की ओर। अब एनोड का देखते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा? SRP, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की पावर ज्यादा, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, तो ऑक्सीडाइज होने की पावर किसकी ज्यादा? Cl की। मैं SRP में देखना ना, Cl ऊपर से नीचे जाएंगे, रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑक्सीडाइज होने की पावर बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो Cl की ज्यादा पावर है ऑक्सीडाइज होने की, Cl माइनस 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन जाने की कोशिश कर रहा है? Cl माइनस OH माइनस, तो Cl की ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा। कैथोड पे Na प्लस और H प्लस, दोनों में से एक जाएंगे, H प्लस की रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, तो H प्लस जाएगा, H प्लस ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कैथोड पे क्या होगा? Hg का, ये कैथोड Hg का है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? Na प्लस ट्वाइस Na प्लस, ये 2 Na है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लिए, और क्या बना लिए? Na, ट्वाइस Na। अब यहाँ ट्वाइस Na और Hg, 2 Hg के ट्वाइस Na, और यहाँ Hg मिल जाएगा उसे, और ये दोनों हाई सोल्यूबल है। क्या है? हाई सोल्यूबल, तो ट्वाइस NaHg। तो ये हाई सोल्यूबल होने के कारण यहाँ पर इसको मौका नहीं देगा H प्लस को रिएक्शन करने का, तो ये यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा ट्वाइस NaHg, ये यहाँ पर ही रिएक्शन हो जाएगा, और H प्लस का कोई यूज नहीं होगा, था पीएच कांस्टेंट, मतलब पीएच यूज नहीं, क्योंकि H प्लस भी यूज नहीं हो रहा और H माइनस भी यूज नहीं हो रहा, पीएच तो कांस्टेंट रहेगी। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, केस थर्ड लेके आया हूं मैं, एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और ये NaCl मोल्टन, एक्वस कुछ भी ले सकते हैं, मोल्टन एक्वस कुछ भी ले सकते हैं, और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिटिंग प्रोसेस में, मतलब मेटल को प्योर करने में, और इलेक्ट्रोफिलेटिंग में यूज मतलब किसी भी चीज पे सोना चढ़ाने में यूज, या फिर कुछ भी चीज गैल्वेनाइजेशन में यूज, जैसे पेरस पे जिंक ले चिपकाना, पेरस पे निकल ले चिपकाना। तो ये कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा सब, पहले अपन यहाँ एक्सेल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट, ये एनोड, ये कैथोड, यहाँ बैटरी, अब यहाँ NaCl है, करंट देंगे, NaCl टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, एक्वस है तो एक्वस में H2O में तो H प्लस OH माइनस, एक्वस है ना, तो H2O भी टूटेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, एनोड पे पॉजिटिव आएगा, कैथोड पे नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में H प्लस OH माइनस में। तो यहाँ क्या होगा? Na प्लस तो इसके पास जाएगा, कैथोड के पास, और H प्लस, और Cl माइनस एनोड के पास, OH माइनस एनोड के पास, ठीक है। अब यहाँ एनोड की लिखेंगे, यहाँ कैथोड लिखेंगे, ठीक है, एनोड कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्या देखना, एक तो Cl माइनस है, एक OH माइनस है, और एक Ag भी आएगा ना, क्योंकि Ag के इलेक्ट्रोड है ये देखो ना, Ag के इलेक्ट्रोड है, और यहाँ कैथोड पे आ गया Na प्लस H प्लस और Ag।
अब ये Ag कैसे आया बताता हूँ। यहाँ पर किसका, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन होने की पावर ज्यादा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे अपन, जिसमें नीचे जाएंगे लेके बार सरकार का नाम, जिसमें ऊपर से नीचे जाएंगे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो Ag ऊपर आता है। Ag इन तीनों में Ag ऊपर आता है, तो Ag ऊपर आएगा तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, Ag है ना, तो इन तीनों दोनों को तो मौका नहीं दिया, यहाँ से Ag एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Ag प्लस में बाहर निकल गया, Ag प्लस में बाहर निकल गया, ठीक है। ये Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये Ag यहाँ से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन देके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा हुआ यहाँ पर आ गया, Ag प्लस बाहर निकल गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है Ag का। दोनों से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा तो Ag इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और Ag नीचे आ गया। अब Ag सॉल्यूशन में आ गया, तो अब इसके पास कंपटीशन में Ag प्लस भी हो गया, क्योंकि Ag प्लस सॉल्यूशन में आ गया ना, तो अब कंपटीशन में Ag प्लस भी हो गया। तो Ag प्लस होता है, यहाँ पर क्या होगा Ag प्लस, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम गया था इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और रिडक्शन हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया, तो क्या हो रहा, एक रोड मोटी, ये रोड यहाँ से Ag निकल रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो एक रोड तो पतली एक रोड मोटी, क्या एक रोड तो पतली हो गई एक रोड मोटी हो गई। तो इसका रिपलिंग प्रोसेस में यूज होता है मेटल को प्योर करने में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज, मतलब सोना, किसी भी चीज में सोना कैसे चढ़ाया जाता है, जैसे अपन ने ये ले लिया, ये एनोड ये कैथोड, ये एनोड है कैथोड है, ये इम्प्योरली और ये प्योरली। अब यहाँ क्या होगा, ये इम्प्योर, कैथोड पर इम्प्योर चीज लेंगे, इम्प्योरिटी कुछ भी, और इस पर प्योर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर थोड़ा सा सोना चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर वो सोना बाहर निकलेगा Ag प्लस के रूप में, जैसे यहाँ सोना लेंगे तो बाहर निकलेगा और ये यहाँ पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर प्योर लेंगे तो उसके ऊपर सोना चिपक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सोना चिपकाने में, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर चिपक जाएगा। तो इसका यूज सोना चिपकाने में, या फिर गैल्वेनाइजेशन में फेरस पर जिंक लेयर चिपकाना, फेरस में निकल लेयर चिपकाना, इसमें भी यूज होता है। सोना चिपका रहा है, एक और बार बता रहा हूं मैं अच्छे से। यहां से Ag निकला, तो अब Ag निकला तो Ag प्लस के रूप में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आया, तो इसको ले लेगा, तो एक रोड, ये तो मोटी हो जाएगी रोड और ये हो जाएगी पतली, तो एक रोड से सॉल्यूशन दूसरे रोड में जा रहा है, तो यहाँ पर इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी, इसे मर्ज